बोकारो दिन भर में आज चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। करेंगे चर्चा। बोकारो में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे और हिंदी दिवस की भी बात होगी। 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर नजर होगी। आज की कवर स्टोरी में बात करेंगे बोकारो में बदलते मौसम के हम पर, आप पर और किसानों पर हो रहे असर की। ये मानसून आपके जिले के किसानों के लिए खुशियों वाला है या नहीं। साथ ही साथ संसद का मानसून सत्र आज से हुआ शुरू। आज क्या क्या हुआ बताएंगे आपको और जानेंगे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या अच्छी खबर बताई है और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कोरोना काल के बीच सभी नियमों के साथ आज से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना भी है, कर्तव्य भी है। मानसून सत्र बगैर छुट्टी के 18 दिन चलेगा। लोकसभा के 17 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले के बीच नियमों के साथ आज से खुले जिम और योग केंद्र। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48 लाख के पार। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मार्च 2021 तक भारत में कोरोना वैक्सीन आना संभव है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। इसी दिन हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज कई देशों में लोग हिंदी बोलते हैं और एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 178 अंक और निफ्टी 42 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 450 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों के 2350 सहायक पुलिस कर्मियों ने तीसरे दिन भी स्थानीयकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को साल 2020-21 की दूसरी तिमाही के पहले 2 माह में कंपनी ने अपने लक्ष्य को पार कर बाजार में अपनी साख बनाए रखी। इसमें बोकारो इस्पात संयंत्र का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। झारखंड में एक दिन में 1014 नए कोरोना मामले आए सामने। 13 लोगों की हुई मौत, जिसके बाद झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,474 हो गई है। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो जिले में रविवार रात कोरोना के 7 नए केस की पुष्टि हुई है। वहीं 9 लोग कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। कसमार थाना के कर्मा गांव के पास चल रहे मुर्गा लड़ाई के खेल को कसमार पुलिस ने रविवार को बंद कराया। आपको बता दें, गांव के थोड़ी दूर जंगल के किनारे चोरी चुपके मुर्गा का खेल कराया जाता था। बोकारो के सेक्टर 6 डीएवी पब्लिक स्कूल में मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले क्लास 11th के स्टूडेंट प्रियांशु सिंह को प्रिंसिपल अभिनव कुमार ने मंगलवार को सम्मानित किया। आपको बता दें, इंपेरियल ग्लिट्स के माध्यम से चंडीगढ़ में 2 सितंबर 2020 को मिस्टर इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। चंदन क्यारी प्रखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की मांग अब तेज हो गई है। रविवार को भाजपा के अमलाबाद मंडल में महिला मोर्चा की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण को लेकर पद यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने रोहनिया टार से मवी अमलाबाद तक पद यात्रा की। गोमिया प्रखंड के महुआटार और ललपनिया में विशेष केंद्रीय सहायता मद और आरयू प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लगभग 6.5 करोड़ की योजना का शिलान्यास गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने किया। चास बांधगोड़ा साइट के हरला मध्य विद्यालय परिसर में दिव्या भारती के देखरेख में रविवार को पौधारोपण किया गया। अध्यक्ष आरती सिन्हा ने कहा कि पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसका एकमात्र हल ये है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए, साथ ही उनका सुरक्षा भी किया जाए। कसमार के चाइल्ड लाइन सब सेंटर सहयोगिनी संस्था ने रविवार को जरीडी थाना में प्रखंड के चौकीदारों के साथ एक बैठक की, जिसमें चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में जरीडी थाना के पुलिस सब इंस्पेक्टर रवि कुमार यादव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। चंद्रपुरा के फुटबॉल ग्राउंड में प्रखंड के साक्षरता प्रेरक अपनी मांगों को लेकर बैठक की, जिसकी अध्यक्षता हेमंत लाल प्रजापति ने की। बैठक में चंद्रपुरा प्रखंड साक्षरता प्रेरक संघ का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष विनोद यादव और उपाध्यक्ष रोशन आरा को बनाया गया। गोमिया के साड़न में भाकपा माले गोमिया प्रखंड कमेटी की बैठक रविवार को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब पार्टी के द्वारा
युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। तो ये थी बोकारो जिले की बड़ी खबरें। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी पर। हमारे और आपके हर किसी के जीवन में मौसम की अहम भूमिका है। इस साल में अब तक के मौसम और आने वाले वक्त में इसके मिजाज का असर हम पर, आप पर और किसानों पर क्या हुआ है और होगा, आज हम इसी की बात करेंगे। हम बताएंगे कि मौसम कैसा रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि आखिर मौसम की जानकारी होनी क्यों ज़रूरी है। भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसी दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण एक आम आदमी को मौसम की जानकारी होना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि निर्भर करती है मॉनसून या मौसम पर। उससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए भारत के नागरिक होने की वजह से हमें अपने क्षेत्र के किसानों का हाल और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर नज़र रखना ज़रूरी है। दूसरी, आए दिन प्राकृतिक घटनाओं से होने वाली मौतों की खबर सुर्खियों में रहती है और उन मौतों में बड़ी संख्या वज्रपात से जुड़ी होती है। हालांकि मौसम विभाग इसकी जानकारी पहले ही दे देता है कि किस दिन मौसम कैसा रहेगा और वज्रपात की संभावना है या नहीं, लेकिन शायद उन लोगों तक यह जानकारी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वह अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो एक आम आदमी को मौसम की जानकारी होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वह प्राकृतिक आपदाओं या घटनाओं से अपने आप को महफूज रख सके। एक दूसरी बात पर बड़ी ही महत्वपूर्ण, पूरे लॉकडाउन जिन संस्थाओं ने भी आगे आकर राशन या अनाज दान किया है, उस दान के पीछे कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों का पसीना भी छुपा हुआ है। सरकार अगर आज भी दावा करती है कि गरीबों को मुफ्त में राशन देगी, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई स्तंभ बनकर खड़े रहते हैं। जब भी मौसम परिवर्तित होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे किसान भाइयों पर ही पड़ता है। अब 2020 तक के मौसम के संदर्भ में बोकारो के किसानों का क्या हाल है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की माने तो हर साल के मुताबिक इस बार बारिश अच्छी हुई है, जिससे खेती भी अच्छी हुई है। आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल बारिश कम हुई थी, जिसके कारण फसल 60% ही देखने को मिली थी, जबकि इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से इस बार फसल होने की संभावना 100% मानी जा रही है। इसलिए पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यह वर्ष किसानों के लिए खुशियों वाला रहेगा। लगभग 100% फसल होने के आसार दिख रहे हैं। इस साल का मौसम आम आदमी के लिए कैसा रहा? मौसम में आए दिन हो रहे परिवर्तन और अचानक हो रही बारिश ने लोगों को थोड़ा परेशान किया है। हालांकि हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी अन्य वर्षों के मुताबिक बहुत राहत मिली है। और व्यापारियों की बात करें तो लॉकडाउन के बाद हुए बारिश से कस्टमर का फुटफॉल कम रहा, जिसके कारण उनका व्यापार थोड़ा मंदा चला। हालांकि आज सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया गर्मी के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। आसमान में बादलों का डेरा रहा, जिसके कारण धूप छांव की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को मौसम सोमवार जैसा ही रहेगा और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस हफ्ते गर्मी के स्तर में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, यह मौसम है, कभी भी बदल सकता है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो। हम अपने कवर स्टोरी में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।